नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र। मॉडल पेपर नंबर आपका 16 है और इसके पहले 15 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ रहेगा और 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कीटनाशकों का प्रयोग किसे नष्ट करने में किया जाता है? सूक्ष्म जीवों में, भूमि के विषैले तत्वों या विषैले पौधे या कीट की बात करें तो कीटनाशकों का प्रयोग किसे नष्ट करने में किया जाता है? सभी जानते हैं कीट को नष्ट करने में किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कीटनाशक विषैले रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका प्रयोग कीटों को विनष्ट करने में होता है या नष्ट करने में होता है। और सर्वाधिक प्रयोग कीटनाशक डीडीटी है जो आपके मुलर द्वारा 1939 में से खोजा गया था। दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर है कि सियाचिन हिमनदी या हिमनद निम्नलिखित में से घाटी के निकट स्थित है? नुब्रा घाटी, दून घाटी, साइलेंट या नीलम घाटी? सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु। सियाचिन हिमनद की बात करेंगे किस घाटी के निकट स्थित है? तो ये आपके नुब्रा घाटी की बात करें। जी हाँ, नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है और अशोक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी हुई है। तीसरा प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खट्टे दूध में पाया जाता है या खट्टे दूध में होता है? एस्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे। तो खट्टे दूध में क्या क्या होता है सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो खट्टे दूध की अगर बात करते हैं तो सभी में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। और चींटी के डंक में या चींटी में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? सभी बताएंगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नीचे कमेंट बताइएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध का अम्लीकरण इसे खट्टे में बदल देता है और इसके पीछे का कारण जीवाणुओं द्वारा दूध के किण्वन होता है और इसे आम भाषा में किण्वन दूध कहते हैं। चौथा प्रश्न है साथियों, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से, निशानेबाजी से या तीरंदाजी से? मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जसपाल राणा का संबंध साथियों निशानेबाजी खेल से संबंधित है। जसपाल राणा एक प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज हैं। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1996 में पद्मश्री प्रदान किया गया है। पांचवा प्रश्न है स्क्रीन पर है, हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा होता है? मक्खन, जैतून का तेल, कैनोला या रेपसीड या सरसों का तेल? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए हृदय के लिए सबसे स्वादवर्धक खाद्य तेल जो होता है वह जैतून का तेल होता है। हृदय के लिए सबसे स्वादवर्धक खाद्य तेल जैतून का तेल है। इसमें 83% ओलिक एसिड होता है। जैतून का तेल जो है मृत्यु दर एवं हृदय संबंधी बीमारियों को कम करने में मदद भी करता है, यानी मृत्यु दर कम कर देता है। तो बहुत ही अच्छा है, हमारी लाइफ जो है बढ़ जाएगी, इससे लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं। जैसे हम लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं तो अलग ही आनंद आता है, वैसे लॉन्ग लाइफ के लिए जैतून के तेल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2015 का अम्बेसडर किसे बनाया गया? सनत जयसूर्या, एलन बॉर्डर, विलियम रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर? तो क्रिकेट जो 2015 में विश्व कप हुआ उसका आपके अम्बेसडर की बात कर रहे हैं। सभी लोग बताइए अम्बेसडर यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? सभी बताइए। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे मोहल्ले में कुछ कार्यक्रम है, ठीक है। कोशिश करते हैं, प्रश्न को फीडबैक अवश्य कीजिएगा। तो क्रिकेट विश्व कप 2015 का अम्बेसडर किसे बनाया गया है? बात करेंगे सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर को 2 बार क्रिकेट विश्व कप का अम्बेसडर बनाया गया। 2015, इसके पूर्व 2011 विश्व कप में भी सचिन
तेंदुलकर को ही एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न है 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? आज के पता नहीं क्या है, जिभ्या हमारी थोड़ा अटपटा रही है, पता नहीं क्या हो गया, शब्द सही से क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? मैड्रिड स्पेन, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, लॉस एंजल्स यूएसए या टोरंटो कनाडा? सभी कमेंट करेंगे। तो 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन जो जहां हुआ था वह आपका रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील की बात करेंगे। 21वें ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 5 से 21 अगस्त 2016 में हुआ। 8वां प्रश्न, अगला प्रश्न है सभी मेरे पित मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा टीटी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। और पर्यावरण में से 30 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक है, अवश्य कीजिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ यहाँ पे हो जाएगा या सुंदर वन। देखिए कहते हैं ना, आज पता नहीं जिभ्या का क्या हो गया। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वह सुंदर वन की बात करेंगे। जी हाँ, दक्षिण बांग्लादेश में गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी के शब्दवाह के द्वारा बनी हुई विशाल डेल्टाई क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी पर सुंदर वन है और विश्व में एकल खंड वाला सबसे बड़ा ज्वारी मैंग्रोव वन की बात करेंगे। तो समुद्री तटों में मैंग्रोव वन होते हैं और समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? कृष्णा नदी के संबंध में, नर्मदा नदी के, कोयना नदी के या ताप्ती नदी के? सभी कमेंट कीजिएगा, 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दे दिया जाता है। तो किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का विवाद चल रहा है? वह नदी आपकी नर्मदा नदी है। जी हाँ, जबलपुर अमरकंटक घाटी की अगर बात करते हैं, अमरकंटक से बहुत ही दुखधारा के वहाँ पे आप गए होंगे, अगर जबलपुर देख लें तो बहुत ही वहाँ का दृश्य अच्छा लगता है। नर्मदा घाटी परियोजना को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का विवाद चल रहा है। नर्मदा नदी जो है आपके अमरकंटक पठार से निकलकर रिफ्ट घाटी में बहती हुई अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है और इस नदी का सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध बना हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर, या नर्मदा नदी पर बनने वाला बांध सरदार सरोवर और महेश्वर बांध है। 10वां प्रश्न है एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? आपके मेगा कैरियोसाइट की बात करेंगे, मोनोसाइट की, लिम्फोसाइट की या हिस्टियोसाइट? सभी कमेंट कीजिएगा। तो एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? आपके हिस्टियोसाइट्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटीबॉडी का स्राव बी लिम्फोसाइट्स द्वारा है और लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट WBC का एक प्रकार है जो कि प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है और बाहरी कण जैसे विषाणु या जीवाणु के शरीर में आने से जिन्हें क्या कर देता है? एंटीजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपि ओरंग उटान, गिब्बन, चिंपैंजी या गोरिल्ला? सभी कमेंट कीजिए। तो असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला जो भारत का एकमात्र कपि है वह गिब्बन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? भर्तहरि गुफाएं, 52 गजा, मोती महल, सांची स्तूप? सभी जानते समझते हैं आप लोग, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट यहाँ पे स्कोर प्राप्त कीजिएगा। ऐसा स्थान जो सम्राट अशोक से संबंधित है, सभी जानते हैं, सांची स्तूप की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्रोटीन को क्या माना जाता है? निर्माण खंड, ऊर्जा उत्पादक, नियंत्रक या अतिरिक्त वृद्धि की बात करेंगे। सभी जानते हैं अच्छे तरीके से, आप ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं और आप सभी को जायसवाल सर सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं, सभी शिक्षक बंधुओं के आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं। जी हाँ, प्रोटीन को क्या माना जाता है? प्रोटीन को निर्माण खंड माना जाता है। जी हाँ, प्रोटीन को मानव शरीर के निर्माण खंड के रूप में देखा जाता है और यह एमिनो अम्ल की एक श्रृंखला रखता है तथा ऊतकों की
मरम्मत करता है। तो ऊतकों की मरम्मत कौन करता है भैया, सभी बताइएगा, मेरे शिक्षक बंधु फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस परिस्थितिकी इकोसिस्टम में या परिस्थितिकी तंत्र में घास भूमि प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है? समुद्री, शुद्ध जल, भूमंडल, अप्राकृतिक, कृत्रिम। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसा परिस्थितिक तंत्र जिसमें घास भूमि प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है वह है भूमंडल। जी हाँ। अगला प्रश्न फटाफट अंदाज में, फटाफट, यह आपका प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहा है। एंजाइम मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या एमिनो अम्ल होते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट, आपका फीडबैक कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है। जी हाँ। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन की बात करेंगे। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम अधः स्तर अर्थात सबस्ट्रेट को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया को सक्रियण ऊर्जा का स्तर नीचे ला देते हैं, जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया को पूरी होने का समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक संकेतक है? शायकस, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन। तो वायु प्रदूषण का एक जो संकेतक होता है वह आपका लाइकेन की बात करेंगे। 17वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जो है गीत सेठी का नाम संबंध है? गोल्फ, बिलियर्ड्स, टेनिस, क्रिकेट। सभी कमेंट कीजिएगा। तो किस खेल के साथ जो है गीत सेठी का संबंध है वह हो जाएगा बिलियर्ड्स की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है निम्नलिखित नीचे गए 4 स्रावों में से कौन सा एक स्राव जो है यह स्रोत ग्रंथि से कार्यवाही स्थल तक परिवहन के साधन के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? जी हाँ, 4 स्रावित दिए गए हैं, इनमें से एक जो है स्रोत ग्रंथि से कार्यवाही स्थल तक परिवहन के साधन के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। देखिए लार, श्वेद और आपका जो दिया गया है डी ऑप्शन इपिनेफ्रिन, ये सेम है, लेकिन जो पित्त दिया गया है इन तीनों से भिन्न दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, इनमें से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है? जीवाणु और प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक, कवक और प्रोटोजोआ, म्यूकर और राइजोपस की बात करेंगे। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, सिलेक्शन की गारंटी 101% लेना है, तो आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। कमेंट फीडबैक सभी लोग कीजिएगा। तो किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है? जीवाणु और कवक की बात करें। जीवाणु और कवक अपघटक समूह से आते हैं। किस समूह से आते हैं? जीवाणु और कवक अपघटक। और ये एंजाइम स्रावित करते हैं जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलते हैं, और ये मृत एवं अपचयी पदार्थों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। 20वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या भीमा? सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 सेकंड के लिए वक्त दे दिया जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र जो है आपकी 12 मासी नदी कौन सी है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एकमात्र 12 मासी जो नदी कहलाती है वह कावेरी नदी की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर, आइए देख लेते हैं। 20 प्रश्न यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 10 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल यह 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों में कौन जो है पोलियो और चिकन पॉक्स रोग जो है उत्पन्न करता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सूक्ष्म जीवों में से कौन जो है पोलियो और चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न करता है? वह है विषाणु। जी हाँ, विषाणु द्वारा पोलियो और चिकन पॉक्स रोग होते हैं। पोलियो संक्रामक बीमारी है। जो पोलियो विषाणु द्वारा होता है, पेशियों में कमजोरी और हड्डियों की बनावट बिगड़ना इसके लक्षण कहलाते हैं। और चिकन पॉक्स भी एक संक्रामक बीमारी है जिससे पूरे शरीर में छोटे छाले हो जाते हैं जिनमें खुजली होती है। और चिकन पॉक्स हवा द्वारा फैलता है जब पीड़ित व्यक्ति खांसता या छींकता है। अगला प्रश्न है
मीजोथेलियोमा कैंसर का प्रकार है जो किसकी भीतरी परत को नष्ट करता है? हृदय की भीतरी परत को, मस्तिष्क के, अमाशय के या फेफड़ा की भीतरी परत को नष्ट करता है। तो मीजोथेलियोमा कैंसर एक प्रकार है जो आपके फेफड़ा के भीतरी परत को नष्ट कर देता है। किसकी? फेफड़ा की भीतरी परत को नष्ट कर देता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? कुएं और नलकूप, नहरें, राहट या तालाब? सभी बताइएगा। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन कहलाता है वह कुएं और नलकूप की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूप द्वारा होती है। उसके पश्चात नहर और तालाबों में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1923 में वैनगंगा नहर का निर्माण बालाघाट जिले में किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई दतिया जिले में लगभग 66% के आसपास है और सबसे कम सिंचाई अगर बात करें तो डिंडोरी जिला में होती है। ठीक है, सबसे अधिक इसमें दतिया और कम डिंडोरी जिला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्यों के, प्रस्तावना के या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के? आज का जो प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न है बहुत ही औरों से बहुत ही आपको डिफरेंट और अलग दिखेगा। काफ़ी सारे नए प्रश्नों को यहाँ पे कंबाइन किया गया है। ठीक है, थोड़ा कठिन लेवल किया गया है। सभी कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? सभी लोग बताइएगा। तो वह आपके राज्य के जो, सभी लोग बताइए कौन से हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे या किसकी बात कर रहे हैं? सभी फटाफट कमेंट किए। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। आपका प्रत्येक कमेंट, आपका प्रत्येक फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष? देखिए, मान लीजिए राष्ट्रपति पद के रिक्त मान लीजिए हो सकता है राष्ट्रपति का कहीं कुछ कारणवश कुछ घटना हो जाती है। ठीक है, भारत के हमारे जो पहले नागरिकता की बात करें, व्यक्ति की बात करें, आप उस देश के राष्ट्रपति होते हैं। पहला नागरिकता की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद के रिक्त स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? तो वह आपका है 6 मंथ। जी हाँ, अधिकतम 6 मंथ तक ही कर सकते। इसके बाद चुनाव करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति का नाम जो है या मनोनीत नियुक्त करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी या भारत का मुख्य न्यायाधीश? देखिए, इनमें से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त नहीं किया जाता है वह सभी लोग जानते हैं, उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता है। बाकी सारे आपके उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत का महान्यायवादी वो भी, और भारत का मुख्य न्यायाधीश ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ सूची का विषय है? संघ का, राज्य का, वैश्विक का या संवर्ती का? तो आप सभी लोग भली भांति जानते समझते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल जो संयुक्त राष्ट्र संघ का विषय है, ये जो शामिल होगा वह किस में होता है? सभी जानते हैं संघ में शामिल होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। 2-3 प्रश्न इनको भी कंप्लीट करते हैं और इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर को कंप्लीट करते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या होती है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, न्यायपालिका का प्रभुत्व या विधायिका का प्रभुत्व? तो आप जानते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या होती है? तो लोकप्रिय जो प्रभुसत्ता होती है वह जनता के प्रति प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व होता है। बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का, या सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है, या सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है?
तो निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? आप भली भांति जानते समझते हैं कि सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है, यह हमारा नहीं है, क्योंकि नवीन दृष्टिकोण पर बल देता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया नहीं देता है, इसलिए यह आपकी विशेषता नहीं में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए 30वां प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थी को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो खालिस्तान और रूबरू कराना है। प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वो रहते हैं, तो किसको रूबरू करने की बात कर रहे हैं या रूबरू कराने की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर जो विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वो रहते हैं, तो जो प्राकृतिक और सामाजिक है उनसे रूबरू कराना। सी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाए। अब सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों के स्कोर क्या है, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक शिक्षा बंधु, प्रत्येक भाई बहन, और सभी जानते हैं कि इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। और सक्सेस की सबसे बड़ी खास यही होती है कि जो मेहनत करने वालों पर हमेशा फिदा हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा अपने मन में कि बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूरी आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन शुरू पर ही है। सभी मित्रों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।